जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे। चुनाव आयोग और उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, क्या काम वो करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल पे विजिट करके आप और भी इस तरह के टॉपिक्स जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो आप देख सकते हो। इन वीडियोज़ को इस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है कि इसे कोई भी देख सकता है। ज़रूर सीखने के लिए आप ये वीडियो देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। इलेक्शन कमीशन के बारे में शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है और ये एक परमानेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि इसके पास ऑटोनॉमी है, इसके पास खुद कार्य करने की इसके पास अनुमति है कि ये खुद काम कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें तो पार्ट 15 के अंदर ये मैंशनड है और आर्टिकल 324 से लेके 329 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 जब हम देखते हैं संविधान का आर्टिकल 324, उसके अंदर बताया गया है इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है कि पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन किस चीज़ के लिए दी गई है, ताकि वो इलेक्शन करवा सके। जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, उसके इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके। उसके अलावा जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो इलेक्शंस होते हैं या बीच में कई बार इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, बाय इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं और वीडियो में आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें कौन कंडक्ट करवाता है? स्टेट लेवल के ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं, तो वो पंचायत के म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस वो कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस जैसे पहले बात की कि ये अपना काम खुद कर सकती है, इसे अनुमति है संविधान की तरफ से। उसके अलावा पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते थे। उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन सभी की पावर जो है सेम रहती है, अथॉरिटी सारा कुछ सेम रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्ट एक तरह के जैसे कैप्टन होते हैं। उसके अलावा उनकी जो सैलरीज होती है, जो भी उनके अलाउंसेस होते हैं, सारा कुछ सेम होता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल या 65 साल। ये कैसे? यानी कि अगर किसी को आज अपॉइंट किया है, अगर उसके 6 साल पूरे हो जाते हैं तो वो रिटायर हो जाएगा, या तो वो 65 साल का हो जाता है तो वो दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो गई तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हो, प्रेसिडेंट साहब जो है यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस होती हैं या कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं वो प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या वो रीजनल कमिश्नर्स हैं। उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफर किया जाता है। और वैसे तो इतना आसान नहीं है उनको रिमूव करना, क्योंकि सिमिलर फैशन के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह से उन्हें भी रिमूव, और लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उन्हें इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि वो किसी एग्जीक्यूटिव किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो इन्फ्लुएंस ना हो। यहाँ पे उनकी जो फर्दर अपॉइंटमेंट है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कहीं और अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मनाही नहीं है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन उनके टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में या उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताता। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशंस हैं उसके पावर्स क्या हैं और उसके पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इलेक्शंस कब होंगे, ये सारा जो शेड्यूल है वो सारा डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्टोरल रोल होता है, जो लिस्ट होती है वोटर्स की, वो कौन बनाता है? तो वो भी इशू करती है इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा यहाँ पे जो कार्ड होता है इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है कौन से वोटर्स कहाँ पे वोट करेंगे, यानी कि जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, पोलिंग स्टेशंस होते हैं, उसके बाद काउंटिंग कहाँ पे होगी, उनकी लोकेशन कहाँ पे होगी, ये सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। उसके बाद अरेंजमेंट्स जो वहाँ पे और आसपास होंगे वो सारा इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। और
जितने भी इस तरह की जो चीज़ें जुड़ी हैं वहाँ पे वो सारा इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है। जो इनका रोल है, जो इनका फंक्शन है वो है जो इलेक्शन कमीशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्नाइजेशन देती है और उसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर वो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे रिकग्नाइजेशन के अलावा जो सिंबल्स हैं वो दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सिंबल्स दिए जाते हैं और उसके रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में तो वो भी रिजॉल्व करवाया जाता है। इलेक्शंस होने के बाद पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात चल रही है तो वहाँ पे भी इनका जो सुझाव है वो लिया जाता है। यानी यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। तो ये पांचवी बात थी। छठी बात है सिक्स्थ जो इसकी फंक्शन है दैट इज़ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये लागू करती है जिस दिन अनाउंसमेंट होती है इलेक्शंस की कि इलेक्शंस कब होंगे, उसी दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू कर दिया जाता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल को किस तरह से क्या क्या काम वो कर सकता है, क्या क्या काम वो नहीं कर सकते, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना करें, अनफेयर जो मीन्स और प्रैक्टिसेस हैं उनमें वो इन्वॉल्व ना हो। उसके अलावा जो लास्ट जो सेवन्थ यहाँ पे फंक्शन जो पार्टिसिपेंट है या कैंडिडेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना खर्चा कर सकता है उसके ऊपर जो लिमिट लगाती है इलेक्शन कमीशन। ये 7 चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखी जो इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में देखा किस तरह की ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे इसके बारे में मैंशनड है, इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स सिंगल मेंबर से एक मल्टी मेंबर क्यों बनी और कौन उन्हें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं कौन उन्हें अपॉइंट करता है। और उसके बाद हमने इसके पावर और फंक्शंस जो हैं इलेक्शन कमीशन के देखे। और हमने ये भी देखा कि जो पंचायत के इलेक्शंस हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है और जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरी जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो जाके इस चैनल की, अगर आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाओ, जुडिशरी के रिलेटेड वहाँ पे वीडियोस बनी हैं या पॉलिटी के रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप जाके सीखने के पर्सपेक्टिव से आप वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक यू।